अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज स्पेशल जर्नल के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हमारा फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि स्पेशल जर्नल की डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। डेफिनेशन एंड मीनिंग: स्पेशल जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री that is used to analyze and record specific business transactions like credit sales and credit purchases। यानी स्पेशल जर्नल जो है ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, यानी इब्तदाई तौर पर एंट्री जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती है, और ये इस्तेमाल किया जाता है ख़ास लेन देन के लिए। ख़ास लेन देन जैसा कि क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि स्पेशल जर्नल जो है आम तौर से जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर यूज़ नहीं होता। ये मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जो है स्पेशल जर्नल यूज़ होता है। उसकी वजह यह है कि वो ट्रांजैक्शंस जो रिपीटिटिव नेचर के होते हैं, जो डेली बेसिस पर बार बार रिपीट होते हैं ज़्यादा तादाद में, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम स्पेशल जर्नल यूज़ करते हैं जिसमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज़ आते हैं, ताकि हमें तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जो है जस्ट वन क्लिक पता चल सके, और इसी तरीके से हमारे जितने भी सप्लायर हैं या क्रेडिटर्स हैं या जो वेंडर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें जस्ट वन क्लिक पर पता चल सके। पर्पज़, इसका मकसद क्या है? पर्पज़ ऑफ द स्पेशल जर्नल इज़ टू डिफरेंशिएट टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन्स। स्पेशल जर्नल का जो पर्पज़ होता है, जो मकसद होता है, वो जो हमारे आम लेन देन होते हैं, ख़ास लेन देन को उससे अलहदा करके रिकॉर्ड करना, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, उनको संभाल सकें और उनको कंट्रोल कर सकें। स्पेशल जर्नल जो है वो है 6 कॉमन टाइप्स नोन एज। स्पेशल जर्नल की जो है वो बेसिकली 6 कॉमन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सेल जर्नल, या जिसे हम सेल डे बुक भी कहते हैं। नंबर 2 सेल रिटर्न जर्नल, या जिसे हम सेल रिटर्न डे बुक कहते हैं। नंबर 3 पर है परचेज़ जर्नल, या जिसे हम परचेज़ डे बुक कहते हैं। नंबर 4 परचेज़ रिटर्न जर्नल, या जिसे परचेज़ रिटर्न डे बुक कहा जाता है। नंबर 5 पर है कैश रिसीट जर्नल, और नंबर 6 पर है कैश पेमेंट जर्नल्स। ये बेसिकली 6 तरह के स्पेशल जर्नल में जो है वो हम जर्नल्स यूज़ करते हैं। हमारे फ़र्स्ट ईयर में बेसिकली 4 जर्नल्स हमसे जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं: सेल जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, परचेज़ जर्नल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। इसके बाद नेक्स्ट किसी टॉपिक में अगर कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल आएगा तो ये 2 जर्नल जो हैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। आज मैं आपको ये 4 जर्नल्स के बारे में बताऊँगा। सेल जर्नल में जब हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पर मर्चेंडाइज सेल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स, क्रेडिट पर, कैश पर नहीं। अगर कैश पर सेल की है तो वो उस एंट्री को हम सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कस्टमर्स का बैलेंस अपडेट रखने के लिए मेंटेन किया जाता है स्पेशल जर्नल। तो जिनको हम क्रेडिट पर सेल करते हैं बैलेंस उनका होता है, जिन कस्टमर्स को हम कैश पर सेल कर रहे हैं उनका बैलेंस ऑलवेज़ जो है वो नील हो जाता है। यानी कैश पर जब सामान बेचेंगे तो उसका कोई बैलेंस मौजूद नहीं होता। इसलिए कैश सेल्स की एंट्रियां या कैश परचेज़ की एंट्रियां जो है वो स्पेशल जर्नल में पोस्ट नहीं की जाती। सिर्फ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज़ की एंट्रियां इसमें पोस्ट की जाती हैं। सेम उसी तरीके से अगर सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है बनेगा और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बन रहा है, तो इसमें सेल रिटर्न और परचेज़ रिटर्न सिर्फ वो आएंगी जो हमने मर्चेंडाइज़ क्रेडिट पर कस्टमर को सेल की थी। अगर किसी कस्टमर ने हमें मर्चेंडाइज़ रिटर्न की हैं तो वो सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में पोस्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने मर्चेंडाइज़ अपने सप्लायर से क्रेडिट पर परचेज़ की थी और अब हम अपने उस सप्लायर को मर्चेंडाइज़ रिटर्न करते हैं तो उसके लिए परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में उस एंट्री को पोस्ट किया जाएगा। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, स्टूडेंट्स देख लीजिए, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री किसे कहते हैं? सब्सिडियरी लेजर फॉर अकाउंट रिसीवेबल, यानी जो हम हर कस्टमर का अलहदा अकाउंट रिसीवेबल का जो लेजर बनाते हैं वो सब्सिडियरी लेजर कहलाता है। ये बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहलाती है। ये मैंने लिख भी दिया, फॉर सेपरेट कस्टमर अकाउंट्स ओनली। नंबर 2 सब्सिडियरी लेजर फॉर अकाउंट्स पेएबल है, यानी अकाउंट्स पेएबल के जो हम सब्सिडियरी लेजर बनाएंगे, हर सप्लायर का अलग अलग जो अकाउंट्स पेएबल का लेजर बनता है उसे सब्सिडियरी लेजर्स कहते हैं।
फॉर सेपरेट सप्लायर अकाउंट ओनली। और नंबर 3 पर है जनरल लेजर फॉर ऑल अकाउंट्स, यानी ये कंट्रोलिंग अकाउंट्स होते हैं। कंट्रोलिंग अकाउंट मींस अकाउंट रिसीवेबल का अगर हम एक टी अकाउंट बनाएं और उसमें हम अपने तमाम कस्टमर्स की अमाउंट को पोस्ट कर दें, ये कंट्रोलिंग लेजर कहलाता है। ये अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल टी अकाउंट कहलाएगा। और अगर हम अपने कस्टमर्स का अलग अलग अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे तो वो सब्सिडियरी लेजर कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल का। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अकाउंट्स पेएबल के तमाम सप्लायर्स के इंडिविजुअली लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो वो सब्सिडियरी लेजर फॉर अकाउंट्स पेएबल कहलाते हैं। और अगर हम एक अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट बनाकर तमाम सप्लायर्स की अमाउंट उस एक लेजर के अंदर पोस्ट कर दें, पुट कर दें, तो वो कंट्रोलिंग लेजर कहलाएगा अकाउंट्स पेएबल का। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? जो शेड्यूल हम बनाएंगे कस्टमर के बैलेंसेस का वो स्टेटमेंट कहलाएगी। और शेड्यूल अगर हम सप्लायर बैलेंसेस का प्रिपेयर करेंगे तो वो भी हमारी स्टेटमेंट्स कहलाएगी। यानी आफ्टर सेटिंग अकाउंट्स इन लेजर में अकाउंट सेट करने के बाद लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स आर प्रीपेयर्ड, यानी बैलेंसेस की जो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हम प्रीपेयर करते हैं, शेड्यूल ऑफ कस्टमर बैलेंसेस और शेड्यूल ऑफ सप्लायर बैलेंसेस, ये स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। तो ये था हमारा आज का स्पेशल जर्नल का इंट्रोडक्शन था। स्पेशल जर्नल फिर आपको स्टूडेंट्स बता दूं, स्पेशल जर्नल में स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी ख़ास लेन देन के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसा कि क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज़। और उसी क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज़ से रिलेटेड अगर परचेज़ रिटर्न है वो और सेल रिटर्न है वो, ये ट्रांजैक्शंस जो है हम अपने स्पेशल जर्नल जब हम बनाएंगे तो इसमें पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का जो इंट्रोडक्शन था स्पेशल जर्नल का, ये कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अब स्पेशल जर्नल के क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर होंगे और उसका फिर आपको सलूशन भी बताएंगे।